हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10वीं का विज्ञान का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण के दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव दो प्रकार के होते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो चलिए अब समझते हैं संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में। तो संक्षारण लिखा हुआ है, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता यानी नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, उसे संक्षारण कहते हैं। मतलब जब कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तब वे संक्षारित होती है, मतलब उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये क्या है? संक्षारण है। या इसी प्रकार लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना भी क्या है? संक्षारण है। मतलब जब कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तब वे संक्षारित हो जाती है, तो उसे संक्षारण कहते हैं। आगे समझेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध बदल जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब कोई खाद्य सामग्री जो वसा युक्त या तैलीय पदार्थ वाले खाद्य सामग्री हो तो उसे लंबे समय तक रखा जाता है, तब उसका स्वाद या गंध बदल जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। तो जो खाद्य सामग्री को उपचयन रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है तथा वायुरोधी बर्तन में रखा जाता है। आगे समझेंगे, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं। मतलब जो चिप्स की थैली में है से नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ऑक्सीजन को हटा करके। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप वीडियो में बने रहें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। पाठगत प्रश्नोत्तर। तो पाठगत प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका आंसर है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कर कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। मतलब समझेंगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कर कॉपर को विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है। जैसे आप समीकरण में यहाँ समझ सकते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन दोनों आपस में अभिक्रिया किया और अभिक्रिया कर, ठीक है, फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या किया, जब एक कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डुबोए डाले तो कॉपर को क्या किया? विस्थापित कर दिया, मतलब हटा दिया, और हटा करके फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया कर बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। तो जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो ये बेरियम है से सल्फेट के साथ यौगिक बना लिया और सोडियम है से क्लोरीन के साथ यौगिक बना लिया। तो इस तरह से एक दोनों अभिकारक है से अपने को क्या किया? आयनों का आदान प्रदान किया, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड दोनों आपस में अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। इसी प्रकार आगे समझेंगे तीसरा, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो तीसरा का पहला प्रश्न है, सोडियम
प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसमें बताना है इस समीकरण को उपचयित तथा अपचयित पदार्थ पहचानना है इस समीकरण से। तो यहाँ पर उपचयित पदार्थ सोडियम है। उपचयित पदार्थ क्या है? सोडियम। उपचयित के मतलब हुआ कि वैसे तत्व या वैसे यौगिक जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो उसे उपचयित पदार्थ कहते हैं। और वैसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास हो यानी कमी हो, तो उसे अपचयित पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ उपचयित पदार्थ क्या है? सोडियम। और अपचयित पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन O2। इसी प्रकार तीसरा का दूसरा प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दोनों आपस में अभिक्रिया कर कॉपर प्लस जल का निर्माण करता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ को पहचान करना है। तो इसमें उपचयित पदार्थ हाइड्रोजन है। उपचयित पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो जो वृद्धि होगा तो उपचयित पदार्थ होगा। और अपचयित पदार्थ कौन है? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है, ह्रास हो रही है। तो जैसे यहाँ देखिए कॉपर यानी कॉपर ऑक्साइड में है कॉपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो ये अपचयित पदार्थ कौन सा है? कॉपर ऑक्साइड।